रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। एक उम्रा कर लिया तो जो पहला उम्रा कर लिया था उसके बाद दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह हो गए हैं, अल्लाह ताला इस उम्रे की बरकत से वो गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। ये मैं अखबार नहीं पढ़ रहा, जैसे होता है ना कि फेक न्यूज़ कल किसी ने खबर चला दी जो है पेट्रोल सस्ता हो गया, बाद में पता चला कि सस्ता हुआ ही नहीं है। ये फेक न्यूज़ नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ, दोनों के मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है। अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान जो है जो गुनाह होते हैं, अल्लाह उम्रे की बरकत से वो गुनाह माफ़ फरमाते हैं। ज़िम्नन एक बात याद रखो, इससे हुकूकुल्लाह माफ होते हैं, सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। आपने किसी के पैसे खा लिए और अब जाकर उम्र करके कह दिया अब तो अल्लाह ने माफ कर दिया, जाओ। किसी से कर्ज ले लिया है, वो बेचारा जो है आपके घर के 100 चक्कर लगा चुका है और आप वहां तवाफ के 7 चक्कर लगाकर तवाफ के 7 चक्कर लगाकर जिस कर्ज खा बेचारे को आपने 100 चक्कर लगवा दिए, वो नहीं माफ होते, वो नहीं माफ होते। हुकूकुल इबाद जाकर अदायगी से माफ होंगे, याद रखना चाहिए। हाँ, तो अलबत्ता हुकूकुल्लाह भी अगर माफ हो जाए तो वो भी तो बड़ी बात है, अल्लाह ताला माफ फरमा देते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा। हज और उम्रा मुसलसल किए जाओ, हज कर लो, उम्रा कर लो, हज कर लो, उम्रा कर लो, हज करो। कितना पैसा कहाँ से लाए? मशहूर एक नात खान ने फिर नात पढ़ते हुए कहा कि मैं उम्रे पे हज पे जाऊँ, मदीने पे जाऊँ, आ जाऊँ, आधे आऊँ। बूढ़ा बाबा बेचारा कब से जो है मदीने की तमन्ना ली हुआ था, नीचे से कह टिकट तुम्हारा बाप देगा। हाय हाय, रसूल अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज उम्रे की फजीलत ये है, नंबर 1 इससे गुनाह मिट जाते हैं, नंबर 2 अल्लाह ताला फकर दूर फरमाते हैं। हज बेज़ाहिर इतना खर्च और उम्रे में इतना खर्च, कम से कम 2.5-3 लाख तो कहीं गया ही नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्रा करने से, हज करने से गुनाह भी मिट जाते हैं और अल्लाह ताला फख्र भी दूर फरमाते हैं। और आगे बेतौर तशबीह के फरमाया, जैसे भट्टी में आप लोहा डालते हैं, सोना डालते हैं, चांदी डालते हैं, तो उसमें से जो खूट होता है वो अलग हो जाता है। हज उम्रे के लिए जाते हैं, वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ है, वहाँ साए, सफ़ा मरवा के दरमियान साए है, लब्बैक की सदाएं हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं हैं, इससे अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है। और खुसूसियत के साथ रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी को मौका मिल जाए और उम्रे का, उम्रतुन फी रमज़ान हज्जतुन, बुखारी शरीफ। रमज़ान में तो उम्रा हज के बराबर। खातून ने हज के लिए तैयारी मुकम्मल की थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए, मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ रहा हूँ, और हज में वो नजर नहीं आई, वापस मदीना तशरीफ लाए आपने, तो फलां खातून ने तो हज की तैयारी मुकम्मल की थी, आई नहीं। पूछा गया और मैं उज़र बयान किया, रसूलल्लाह ये उज़र था, मियाँ बीमार था, फलां ये उज़र था। और वो बेचारी जो है दिल पसीज कर रह गई, तैयारी की है। वैसे भी अगर आप बताएं एक आदमी उम्रे की तैयारी कर ले, एन मौके पर फ्लाइट कैंसिल हो जाए, क्या कुछ होता है। यहाँ तो आज है तो कल सही, वहां मोहम्मद के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के साथ जाना तय था लेकिन नहीं जा सकी, तो अंदर कितनी जो है उस बेचारी को कुड़न लगी होगी। या रसूलुल्लाह इसकी तलाफी क्या होगी? आपने फरमाया, उम्रतुन फी रमज़ान तादिलु हज्जतन मई, रमज़ान में उम्रा करो, मैं मोहम्मद के साथ हज करने के बराबर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।